आज का हमारा स्टेट है स्टेट गोवा। ये रहा हमारा स्टेट गोवा का मैप एंड आई होप ये क्लियर है। जैसे ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक ये साउथ गोवा एंड एक ये नॉर्थ गोवा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशंस। कैपिटल है गोवा की पणजी, जिसको हम पंजिम भी बोल सकते हैं। लोकली पंजिम बोला जाता है, वी नो इट एज पणजी। इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ की अगर हम बात कर ले तो है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कहाँ से आया था ये बताइएगा, और कौन से साल में आया था। देन मरमुगाव, देन है हमारा मपूसा एंड पोंडा। इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है 30 मई 1987। अब हुआ ये था कि 19 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया था टू एनेक्स गोवा इनटू इंडियन यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी। तो 61 में ये इसके पास यूनियन टेरिटरी का दर्जा था। 87 में इसको स्टेटहुड का टाइटल मिल गया था। कमिंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स एंड यहाँ पे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है हमारी कोंकणी। It is known as Pearl of Orient. Then it is the smallest state by area. Richest state by gross state domestic product per capita एंड बस ये 3 ही पॉइंट थे यहाँ पे। इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इट इज़ अ कोस्टल स्टेट ऑल्सो, सो it has Arabian Sea towards its west. Proceeding further, state flower है हमारा, ये डिक्लेयर नहीं किया है। एनिमल है हमारा गौर। ट्री है हमारा इंडियन लॉरेल, और बर्ड है हमारा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न साइड पे हिल आ जाता है, क्योंकि देखो ये है हमारा मैप, ये गोवा है, तो यहाँ तो वेस्टर्न घाट्स हैं, लेकिन गोवा के ईस्ट में वो ईस्ट में पड़ जाते हैं। तो ईस्ट एरिया जो होगा हमारा हिल रीजन हो गया। देन वी हैव सेंट्रल वैली लैंड्स। देन आता है हमारा फ्लड प्लेन्स, दैट इज कोस्टल प्लेन्स टुवर्ड्स द वेस्ट। प्रोसीडिंग फर्दर, नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ सेमी एवर ग्रीन एंड
green forest. Then we have moist, mixed, deciduous forest. deciduous फॉरेस्ट। इंडिया में कौन से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडुअस या एवरग्रीन? तो ये आप बताइएगा। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ राइस, मैंगो, कोकोनट, pulses, legumes, कैश्यूज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं इंडिया में, कैश्यूज़, बीटल एंड शुगर केन। Coming towards the national park, it has Salim Ali बर्ड सेंचुरी। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि क्या सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। सो या सलीम अली बर्ड सेंचुरी एंड बागबान महावीर या मोलन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेशनल पार्क्स। मेजर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा जुआरी रिवर। जुआरी रिवर के ऊपर अभी रिसेंटली सबसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ है इसी साल। आई विल करेक्ट अगर मैं गलत हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूँगी, बट मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ इट्स द हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट ब्रिज that has been constructed on river Juari. And then we have Mandovi river और तो आप इस दोनों रिवर्स को ऐसे याद कर सकते हैं कि मंडोवी गोवा में जाकर जुआ खेल रही थी, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इस जुआरी के ऊपर हमारा दूध सागर वाटरफॉल भी है। ओके, सो डैम्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आता है हमारा सेलालिम रिवर, सेलालिम डैम ऑन सेलालिम रिवर। ये जो सेलालिम रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, जुआरी की, ट्रिब्यूटरी ऑफ जुआरी रिवर। ठीक है, माउंटेन्स यहाँ पे एज अभी मैंने बताया ये हमारा गोवा हो गया, तो यहाँ से वेस्टर्न घाट्स जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स। इसको अरेबियन सी के इस कोस्ट को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम कोंकण कोस्ट। ओके, then coming to the festivals of Goa, it will include Sunburn Festival, then we have Ladin Festival and Mando। चलो आगे बढ़ते हैं। we have dances, तो dances में आ गया हमारा फुगडी, then शिंगमो, घोड़े, मोदनी, रनमाले, कोली। कोली हमारा महाराष्ट्र का भी है,
तरंगमेल, ये सारे डांसेस हो गए हमारे गोवा के। रॉक्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा आयरन और मैंगनीज एंड बॉक्साइट। Coming forward to industries, it will have fertilizers, chemicals, pharmaceuticals, iron products एंड टूरिज्म तो है ही, तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ की है फेनी। फेनी इज काइंड ऑफ अ स्वीट डिश। ठीक है, लेट्स गो टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चर्चेस एंड convents of Goa is World Heritage Site in Goa. Tribes will include Varli, Dubia, Siddhi, Naikda. Okay. अदर फैक्ट्स विल इंक्लूड, इसका अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है, पर इसका हाई कोर्ट है हमारा बॉम्बे में, बट इसकी जो बेंच है वो है हमारी पणजी में। तो एक से ज़्यादा स्टेट्स के वो हो सकते हैं कि एक मतलब दो स्टेट्स के एक जगह हाई कोर्ट हो सकते हैं एंड उस हाई कोर्ट की बेंच कहीं और भी हो सकती है। तो हमें ये वाली बात यहाँ पे याद होनी चाहिए। एंड इसका गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ गोवा जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली and Daman and Diu. I hope you guys remember कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को मर्ज करके अब सिंगल यूटी बना दिया गया है एंड हेंस अभी हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीक फिर मिलेंगे विद अ न्यू स्टेट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ करेक्शन करना हो, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू एंड जय हिंद।